एपिसोड के स्टार्ट में लॉस का पता चलने पर डैड कॉन पर चिल्लाने लग जाते हैं तो इसकी वाइफ कहती है कि कॉन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी कासा आ जाता है तो डैड कहते हैं कि अच्छा किया जो तुम आ गए, लेकिन मैं पहले तुम्हारे बड़े भाई से बात कर लूं। तो कासा कहता है कि भले ही आपने मेरी कंपनी को खत्म करवा दिया है, लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगा। कौन कहता है कि अगर वो आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता तो आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि वो भी मेरा बेटा है, उसे एजुकेशन मैंने इसलिए नहीं दिलवाई थी कि वो कहीं और जाके काम करे। तो कौन कहता है कि उसे मेन कंपनी में भेजने की क्या जरूरत है, और भी बहुत सारी छोटी कंपनी है, आप उसे वहां भेज सकते हैं। इस पर कासा अपने भाई का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाता है और बोलता है कि मैं लॉस वाली कंपनी में काम करूंगा और इसे फिर से खड़ा करूंगा। कौन कहता है कि क्या तुम खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो। तो कासा कहता है कि कंपनी का लॉस आपकी वजह से हुआ है। ये सुनकर कौन चुप हो जाता है तो डैड कासा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने इसे फिर से खड़ा कर दिया तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम मांगोगे, और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस पर कौन और उसकी वाइफ खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चोन को हेड ऑफिस से कॉल आती है और इसे एक होप नजर आती है। इस पर सब लोग मैनेजर से बात करते हैं कि हमें हेड्स की बात सुन लेनी चाहिए। तभी एक गाड़ी आती है और चोन कहती है कि हेड ऑफिस वालों ने बताया था कि हमारा न्यू सीईओ आने वाला है। लेकिन गाड़ी में कासा को निकलता देखकर चोन शॉक हो जाती है। न्यू सीईओ को देखकर मैं कहती है कि मैं तो जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो बात कहती है कि तुमने तो 5G से भी जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब कासा आते ही ऑफिस को देखकर बारी बारी सबको इनकी गलतियां गिनवाता है और चोन बाल आगे करके अपना फेस छुपा लेती है, इसलिए ये आगे चला जाता है और कहता है कि यहाँ सब लोग यूजलेस हैं। तो चोन गुस्से में आकर कहती है कि हमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर कासा कहता है कि अगर मैं एक कस्टमर होता तो ये हालात देखकर आप लोगों को कभी हायर ना करता। ये फिर इसके निकनाम फिश माउस से बुलाता है तो चोन परेशान हो जाती है। अब ये लोग इसे ऑफिस दिखाते हैं जो बहुत मैसी होता है। मैनेजर चोन से कहता है कि प्लीज तुम संभाल लेना और खुद भाग जाता है। कासा इसे कहता है कि जो सवाल तुम्हारे जहन में चल रहे हैं वो पूछ सकती हो। तो चोन कहती है कि हमारी कंपनी बेटर कैसे होगी। इस पर कासा कहता है कि क्या तुम जॉबलेस होने से डरती हो, तो इसका एक ही हल है कि तुम नई जॉब ढूंढ लो, फिश माँ। तो चोन कहती है कि पहले तो तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। कासा कहता है कि तुम्हारा नाम चोन पांसा है, मुझे पता है, तुमने ही मेरी गोटू कंपनी में कंप्लेन की थी ना। चोन कहती है कि क्या तुम अभी तक भी याद रख के बैठे हुए हो। कासा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया था, तुमने मुझे हेलमेट से मारा और मुझे पैसे भी नहीं दिए। चोन कहती है कि उस दिन के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो कासा कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सिस्टम को बेहतर करना है। फिर इसको स्ट्रेटेजीज बताते हुए छींका जाती है और ये कहता है कि पहले मेरा रूम साफ करो और भाग जाता है। दूसरी तरफ दोनों मॉम्स की फिर से बच्चों को लेकर फाइटिंग हो रही होती है और बच्चों को अंदाजा ही नहीं कि इनकी मॉम्स कैसे लड़ती हैं। कुछ देर बाद यहाँ युद्ध आकर इनको देख लेता है और कहता है कि अगर आप लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं डैड को बता दूंगा। इस पर ये दोनों रुक जाती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। यहाँ कासा सब मेंबर्स को इनके काम बताता है ताकि पहले डैड से जल्दी जल्दी छुटकारा पाया जा सके और कंपनी स्टेबल हो सके। फिर ये बोलता है कि सारे काम करने के लिए मुझे भी एक असिस्टेंट की जरूरत है और ये चोन को सिलेक्ट करता है। कार में बैठते हुए चोन नखरा करती है तो कासा कहता है कि क्या तुम्हें कार में बैठकर अच्छा नहीं लग रहा, बाइक पर बैठना था। तो चोन बुरा सा मुंह बनाकर कहती है कि मैं तुम्हारी ड्राइविंग स्किल से डरती हूँ। फिर ये काम के सिलसिले में एक सिंगर से मिलने आते हैं जिसका नाम काचा होता है और काफी सारे फैंस इसे घेर कर खड़े होते हैं। चोन एक लड़के को गर्ल्स की स्कर्ट के नीचे से फोटोज बनाते हुए देखती है और जाकर इससे कहती है कि ये तुम क्या बदमाशी कर रहे हो, मैंने फोन में तुम्हारी ये हरकत रिकॉर्ड कर ली है। इस पर ये इसे धक्का मारकर भाग जाता है तो काचा इसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो कासा आकर चोन को उठाकर रूम में ले जाता है। अब रूम में कासा इसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ काम के लिए लाया था, हीरोइन बनने के लिए नहीं। लेकिन काचा उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं क्या। तो चोन कहती है कि मैं इतने पॉपुलर शख्स से कैसे मिल सकती हूँ। तभी काचा को किसी की कॉल आती है और ये कासा से कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया है। दूसरी तरफ प्रून चोन को कॉल करता है और पूछता है कि मोम आप कहाँ आई हो। तो चोन इसे काचा की फोटो दिखाती है जिस पर ये उसे पहचान लेता है। तो चोन हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लिखकर आऊंगी। प्रून कहता है कि ग्रैंडपा ने आपका फेवरेट ऑमलेट बनाया है, काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना। यहाँ ये लोग आते हैं तो युद्ध को देखकर काचा से पूछता है कि क्या तुमने युद्ध को मेरे यहाँ आने के बारे में बताया था। तो युद्ध कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल्स की थी लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। फिर मुझे काचा से पता चला कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कासा कहते हैं कि मैं न्यू कंपनी के कामों में बिजी था। तभी यहाँ चोन आ जाती है और उसे युद्ध को देखकर फिर से उस दिन वाली बातें याद आ जाती हैं, इसलिए ये काफी घबरा जाती है। ये लोग रूम में आते हैं तो चोन को ना देखकर कासा इसे कॉल करता है
ये कहती है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ा है। नीचे आकर ये एक गाड़ी को आता देखकर डरकर गिर जाती है। कासा इसकी चीखों की आवाजें सुन लेता है। ये इस लड़की से सॉरी बोलती है और कहती है कि सारी गलती मेरी थी, आपका कोई कसूर नहीं था। फिर ये सबको आता देखकर भाग जाती है। युद्ध आकर मेरे से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। एक्चुअली मैं युद्ध की होने वाली वाइफ भी है। ये कहती है कि अभी अभी मेरी कार से एक लड़की टकराने वाली थी। ये लोग इसकी आइडेंटिटी बताने लगते हैं तो मैं हैरान होकर पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन थी जो तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो। तो काचा कहता है कि वो कासा की असिस्टेंट थी। कासा ये सब सुनकर फिर से जॉन को कॉल करता है तो वो कहती है कि मैं तो टैक्सी लेकर जा चुकी हूँ और सॉरी बोलकर कहती है कि कल मिलेंगे। अब मे के गले में चेन देखकर युद्ध को याद आता है कि ये तो वही चेन है जो कासा ने इसे दी थी। इसलिए ये इससे पूछता है कि तुमने कासा की दी हुई चेन क्यों पहनी हुई है, कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही। तो मैं कहती है कि ऐसे तो तुमने भी बहुत सारे गिफ्ट्स पहने हुए हैं तो मैं इसका क्या मतलब लूं। ये सब सुनकर युद्ध की बोलती बंद हो जाती है और वो सॉरी बोलता है और मे को मना लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मे एक एक करके युद्ध की सारी गर्लफ्रेंड्स को डरा धमका कर रास्ते से हटा रही होती है ताकि इसका फ्यूचर ट्रबल में ना आए। दूसरी तरफ कॉन ड्रिंक करके आता है और से कहता है कि तुम ये सब करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम सिर्फ डैड की अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये कंपनी बचा लोगे तो तुम्हें सीएल में काम करने का मौका मिलेगा। इस पर कासा कहता है कि मैं बेशर्म नहीं हूँ कि एक हाई पोजीशन लेने के लिए ये सब करूँ। इस पर कौन कहता है कि और तुम क्या करोगे, तुम एक नौकरानी के बेटे हो, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी माँ जैसी है जो दूसरों की चीजें चुराते हैं। फिर ये इसे पंच मारने लगता है जो देखकर कासा इसे पुश कर देता है। तभी इसकी मॉम भी आ जाती है और वो कासा को थप्पड़ मार देती है और फिर इसकी माँ के ताने देने लग जाती है। युद्ध कहता है कि कौन ने ड्रिंक की है, जरूर इसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। अब सबके जाने के बाद युद्ध कासा के लिए ड्रिंक लेकर आता है और ये बचपन की अच्छी और बुरी बातें करने लग जाते हैं। फिर युद्ध इससे कहता है कि मैं मेरे को तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। तो कासा कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा उसके लिए सुइटेबल हो, मुझे पता है। अगले दिन कासा को पता चलता है कि इसने जो इवेंट रखा था वो सडनली कैंसिल हो गया है। इवेंट कैंसिल करने वाला आदमी कौन के साथ बैठा होता है और कौन ने ही इसे ये सब करने के लिए बोला था। ये सब बातें जॉन के डैड सुन लेते हैं। अब रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं तो दास जॉन से कहता है कि सर कासा कब आएंगे। तभी कासा आ जाता है और इनसे बात करने लगता है और इनको बताता है कि हमारी कंपनी एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है। ये सब सुनकर सब सोचते हैं कि सर ने हमें तो इस बारे में बताया ही नहीं। तभी पीछे से युद्ध में आ जाते हैं। कासा मीडिया को बोलता है कि हम चायुत की वेडिंग ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं और ये बात मीडिया को शॉकिंग न्यूज लगती है। युद्ध को देखकर चोन परेशान हो जाती है और युद्ध मीडिया से कहता है कि हमें न्यू सीईओ पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम अपनी शादी की जिम्मेदारी इनको देना चाहते हैं। चोन को देखकर बात कहती है कि तुम्हारी क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अब सब ऑफिस में आ जाते हैं तो युद्ध कहता है कि बाकी सारे इवेंट्स को कैंसिल क्यों किया गया। तो कासा कहता है कि रीजन तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने हम पे ट्रस्ट किया। फिर कासा अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। ये सुनकर चुन भागने की कोशिश करती है कि पकड़ी जाती है, जिस पर युद्ध भी इसे देख लेता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।